नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे देव उठनी एकादशी की कथा क्या है। देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। 2022 में 4 नवंबर दिन शुक्रवार को देव उठनी एकादशी है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11 और प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जानते हैं। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक के देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ करने से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदरांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म के किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, उसी प्रकार थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, परस्त्री गमन करने वाले तथा ब्रह्माणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्वज जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग की जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्राह्मण आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने में होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने श्री हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है, वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है।
मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट होते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं वह पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही है। अतः है नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दानादि से जितने प्रश्न नहीं होते जितने लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में श्री हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। कथा कहने सुनने में 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सार्थक के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना देवउठनी एकादशी की कथा क्या है और देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन कथा का सुनने और आनंद लेने से हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पापों का नाश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।